हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इरोजन, और हम यहाँ पे डेविड के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इरोजन की। ठीक है, डेविड कंसेप्ट ऑफ द जियोग्राफिकल साइकिल, और आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यही पढ़ना है। इसके अंदर हमें एक तो डेविड का कंसेप्ट पढ़ना है इरोजन का, और दूसरा हमें पढ़ना है पेंक का। तो अभी हम इस वाले वीडियो में सिर्फ इरोजन डिस्कस करेंगे, और जो हमारे डेविस है साइंटिस्ट, आपके एक जियोग्राफर हैं अमेरिकन, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था आपका जियोग्राफिक साइकिल का। ठीक है तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इरोजन हमारा क्या होता है। तो इरोजन इज अ एक्शन ऑफ सरफेस प्रोसेस सच एज वाटर फ्लो और वाइंड दैट रिमूव soil, rocks or dissolved material from one location on the earth crust and then transport it to another location। देखिए गाइस, इरोजन हमारा क्या है? एक एक्शन है हमारा सरफेस के ऊपर और सरफेस अर्थ क्रस्ट के ऊपर। और किसकी वजह से होता है आपका? ये वाटर की वजह से होता है, वाटर फ्लो की वजह से होता है हमारा, और विंड हवा की वजह से होता है। जो क्या करता है? हमारी रिमूव करता है सॉइल, रॉक्स और जो हमारे डिजोल्व मटेरियल है फ्रॉम वन लोकेशन ऑन दी अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ क्रस्ट की एक लोकेशन से और उसे दूसरी लोकेशन पर जाकर क्या कर देते हैं गाइस? ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। देखिए गाइस, इरोजन हमारा क्या है? सब क्या है? हमारी ये अर्थ की सरफेस है। अर्थ की सरफेस से हमारा क्या हुआ? रिमूव हुआ, सोइल रिमूव हुए, रॉक्स रिमूव हुए हमारे, और जो हमारे डिजोल्व मटेरियल है वो रिमूव हुए। ठीक है, और वो दूसरी जगह पर जाकर क्या हो गया? ट्रांसफर हो गई। ठीक है ना, वो दूसरी जगह पर जाकर ट्रांसपोर्ट हो गई। ये हमारा क्या है? इरोजन है। मतलब कि जब भी अर्थ की सरफेस से कोई भी चीज रिमूव होती है और वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है दूसरी जगह पर जाकर, कहीं दूसरी लोकेशन पर, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरोजन। और मैंने आपको वेदरिंग पढ़ाया था। वेदरिंग में क्या होता है? लेकिन वेदरिंग में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन इरोजन में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है हमारा। ठीक है, जब कहीं एक अर्थ क्रस्ट पे से क्या रिमूव होती है? सॉइल रिमूव होते हैं, रॉक्स, डिजोल्व मटेरियल रिमूव होते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अनदर लोकेशन पर, तो उसे हम प्रोसेस को बोलते हैं गाइस इरोजन। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, सॉइल इरोजन हमारा क्या होता है? मिट्टी का कटाव। जब हमारी क्या होता है? हमारी मिट्टी का कटाव हमारा क्या होता है? जैसे कि सपोज आपकी कोई यहाँ पे फील्ड है, उसमें मिट्टी है हमारी, और उस सरफेस पे लगातार पानी चल रहा है, या हवा की वजह से क्या हो जाता है? उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है वो रिमूव हो जाती है ना, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है कहीं और, तो उसे हम बोलते हैं क्या? सोइल इरोजन। इसी तरीके से हमारा अगर सिंपल हम इरोजन भी पढ़ेंगे तो वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किसकी वजह से? पानी की वजह से, पानी के फ्लो की वजह से, हवा की वजह से अगर कोई भी मटेरियल हमारी अर्थ सरफेस पे से ट्रांसपोर्ट हो जाता है दूसरी जगह पर, तो उसे ही हम बोलते हैं इरोजन। अब हम इसे थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं गाइस। सिंपल इरोजन क्या है? जब हमारी अर्थ क्रस्ट पे से मटेरियल रिमूव होता है और वो दूसरी जगह जाकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वही हमारा क्या है? इरोजन है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए गाइस, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। ये हम रिमूव करते हैं गाइस। देखिए, एजेंट मतलब कि किन किन की हेल्प से इरोजन होता है। एजेंट क्या क्या है इरोजन होने के? तो एक तो रनिंग वाटर इरोजन का एजेंट है हमारा। जब कहीं लगातार, जैसे कि आपने देखा है ना, पहाड़ों पर से पत्थर नीचे गिरते हैं, है ना, तो किसकी वजह से गिरते हैं? जब पानी चलता है उसकी वजह से। हमारा ग्लेशियर एक एजेंट है इरोजन का, वेव आपका एक एजेंट है, और विंड हवाओं की वजह से भी जो छोटे छोटे पत्थर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि आपके जो डेविस का कंसेप्ट है, उन्होंने क्या दिया था ज्योग्राफिकल साइकिल का। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बताया था? तो देखिए गाइस, WM डेविस मतलब विलियम मॉरिस डेविस आपके एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, जिन्होंने हमें क्या दिया है? इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन 1899 में दी है। ठीक है, इन्होंने मतलब कि इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है 1899 में। तो चलिए, हम इन्होंने ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, ही सेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म इज इन्फ्यूज्ड बाय द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम स्टेज। मतलब कि हमारा जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट है वो किससे प्रभावित है? स्ट्रक्चर से प्रभावित है, प्रोसेस से प्रभावित है, और टाइम से प्रभावित है। और इन्होंने ये तीन जो चीज बोली है ना, यही इनके लिए मतलब ये मेन है।
और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। और हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इसे ट्राइज ऑफ डेविस भी बोलते हैं। ट्राइज ऑफ डेविस हम किसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो हमारा किसका लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है, लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट इन तीनों चीजों से क्या है, प्रभावित है। तो देखिए 3 फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है, जो हमारे 3 फैक्टर है, सबसे पहले इसमें क्या है, स्ट्रक्चर है। तो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर का मतलब किसकी बात हो रही है, किसी भी चीज की शेप की बात हो रही है कि उसकी शेप कैसी है, टाइप्स की बात हो रही है, उसमें कैसे कैसे मिनरल्स है, वो किन किन चीजों से बना हुआ है, उसकी बात हो रही है। प्रोसेस की बात, प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि उसके एजेंट क्या क्या है, जैसे कि हमारे विंड है, वेव है, ग्लेशियर है, वाटर है। और स्टेज, अब इन्होंने गाइस इसकी भी लैंडफॉर्म के, इन्होंने क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म तीनों चीजों से प्रभावित है। तो इन्होंने किसी भी लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट के लिए 3 स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी, यूथ, मेजोरिटी और ओल्ड। जैसे हम ह्यूमन में होता है, इसी तरीके से इन्होंने लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट के लिए भी ये 3 स्टेजेस बताई है। तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और इन्हीं हम तीनों स्टेज को बोलते हैं ट्राइओज ऑफ डेविस। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ट्राइओज ऑफ डेविस। तो एज पर डेविस लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ठीक है, क्या क्या बताया इन्होंने, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। टाइम और स्टेज आप कोई भी एक चीज का यूज कर सकते हो। और अगर आता है कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, हमारा शेप आती है, टाइप्स आते हैं और उनके मिनरल्स। प्रोसेस के अंदर क्या आता है, हमारी विंड आती है, वेव आती है, ग्लेशियर, वाटर। और स्टेजेस के, बल्कि मैं आपको बोलूंगी कि आप टाइम की जगह स्टेज ही यूज करें, ठीक है। तो इन्होंने 3 स्टेजेस बताई है, कौन कौन सी, यूथ, मेजोरिटी और ओल्ड। तो देखिए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डेविस का ज्योग्राफिकल साइकिल है वो किस किस अजम्पशन पे बेस्ड है। और क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि जो हमारा डेविस का ज्योग्राफिकल साइकिल है वो किस किस अजम्पशन पे बेस्ड है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारी टोपोग्राफी है वो रिजल्ट है, टोपोग्राफी इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इंटरनल फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब कि जो हमारा टोपोग्राफी है वो किसका रिजल्ट है, इंटरेक्शन होता है जब हमारे इंटरनल फोर्सेस के अंदर और एक्सट्रैक्शन फैक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, द राइज ऑफ लैंडफॉर्म अकर इन अ शॉर्ट टाइम एंड एट अ रैपिड पेस एंड रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा लैंडफॉर्म है वो छोटे से समय में ही बन जाएगा। छोटे शॉर्ट टाइम का मतलब है वो जल्दी बन जाएगा और उसके बाद क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या, डेविस ने क्या बोला है कि जो हमारा लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म जो बनेगा वो कम समय में बन जाएगा और उसके बाद वो क्या रहेगा, रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो लंबे समय के लिए स्टेबल रहेगा। और इसका, और यहाँ पे जो हमारे डेविस है वो बोलते हैं कि जो हमारा इरोजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ओनली एट द एंड ऑफ अपलिफ्टमेंट। अब देखिए अपलिफ्टमेंट जो ये वर्ड आता है, अपलिफ्ट, इसका मतलब क्या होता है। तो गाइस देखिए अपलिफ्ट हम उसे बोलते हैं, अपलिफ्ट जब कोई भी चीज आपकी ऊपर उठ जाती है। मतलब जब हमारा अपलिफ्ट का मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि जब आपका लैंडफॉर्म कंप्लीटली बन जाएगा उसके बाद ही क्या होगा, इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। अपलिफ्ट हम उसे ही बोलते हैं जब कोई चीज हमारी ऐसे ऊपर उठ जाती है। तो हमारे डेविस क्या बोलते हैं, इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ तो आप एक तो ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। क्या बोला तो उन्होंने कि हमारा जो इरोजन का प्रोसेस है वो ओनली तभी स्टार्ट होगा जब हमारा अपलिफ्टमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पर ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ डेविस बाय ग्राफ, यहाँ ग्राफ की हेल्प से देखिए थोड़ा सा हम इसे भी एक्सप्लेन करते हैं गाइस। तो देखिए इन्होंने क्या बताई, 3 स्टेजेस बताई। कौन सी, एक तो आपकी यूथ स्टेज बताई, मतलब जो वो बनना बिल्कुल स्टार्ट होगा, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद यहाँ पे बताई मैच्योर स्टेट, मतलब कि तब वो बन जाएगा, और ओल्ड स्टेज। तो देखिए जो हमारा ये यूथ वाले स्टेज है ना, इसमें तो आपका इरोजन का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर होगा भी तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। और ये जो मैच्योर स्टेज है हमारी, इसके बाद जब ये वाली स्टेज आएगी ना मैच्योर, इसके बाद आपका इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और बिल्कुल वो जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, स्टार्ट होने के बाद वो पहले
इतना खत्म होगा, फिर इतना होगा खत्म, फिर बिल्कुल इतना, फिर इतना, फिर बिल्कुल ओल्ड स्टेज में वो बिल्कुल आपको फ्लैट लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इरोजन का प्रोसेस आपका यूथ में क्या है, आपका ही लैंडफॉर्म बनेगा, बनने के बाद मैच्योर में कंप्लीट या आपका बन गया, और उसके बाद जब ये मैच्योर वाली स्टेज आएगी उसके बाद इसका क्या स्टार्ट होगा, इरोजन स्टार्ट होगा, है ना। इरोजन स्टार्ट होने के बाद ये पहले इतना होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर आपकी कैसी स्टेज आएगी, ओल्ड स्टेज। तब क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट सरफेस, मतलब वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, इरोजन का प्रोसेस बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज इन्होंने कौन सी बताई, फर्स्ट स्टेज इन्होंने बताई यूथ, और सेकंड मेच्योरिटी, और थर्ड हमारा ओल्ड। तो इस वाले में तो आपका जो इरोजन का प्रोसेस है वो बिल्कुल कम होगा, अगर होगा भी तो हम नहीं देख पाएंगे। इस वाले की जब ये वाला बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा लैंडफॉर्म, तो इसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है इरोजन का, और ओल्ड वाले पे बिल्कुल हमारा सरफेस क्या हो जाएगा गाइस, फ्लैट। ठीक है, तो देखिए गाइस, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी मेरिट्स क्या क्या थी। ठीक है ना, इसके गुण क्या क्या थे हमारे डेविस के साइकिल ऑफ इरोजन के, और ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और आपको सिर्फ ये, या एक तो इसमें आपको याद रखना है स्टेजेस कौन कौन सी बताई थी डेविस ने, स्टेज बताई थी, एक तो यूथ स्टेज, एक आपकी मैच्योर स्टेज, और आपकी ओल्ड स्टेज। ठीक है, तो देखिए अब क्या है यहाँ पर, मतलब इसके क्या क्या गुण थे। तो इन्होंने सबसे पहले इसका एक बेनिफिट, एक इसका मेरिट ये था कि डेविड मॉडल था वो सिंपल था, एक्सेप्टेबल था, और इसकी लैंग्वेज इतनी क्लियर थी कि इसकी जो लैंग्वेज है वही से इफेक्टिव बनाती है ना, बिल्कुल सिंपल सा। आपको समझ भी आ गया होगा कि उसने तीन आपके क्या बताए थे, डेविड ने क्या बताए थे, तीन स्टेजेस बताई थी, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। और डेविड ने बोला था कि इरोजन का स्टार्ट, हमारा इरोजन तभी स्टार्ट होगा जब अपलिफ्टमेंट खत्म होगा और हमारा लैंडफॉर्म जल्दी से बनेगा कम समय में, और उसके बाद क्या होगा, फिर वो लंबे समय के लिए स्टेबल रहेगा। तो ये अजम्पशन इसने बताए थे। ठीक है, तो अब देखिए इसके गुण क्या क्या है। इसके गुण आपके यही है, सबसे पहले कि जो ये डेविड का मॉडल है वो इतना सिंपल था, इतना एक्सेप्टेबल था, और इसकी जो लैंग्वेज है वही से इफेक्टिव बनाती है। इसके बाद जो डेविड ने यूज़ किए हैं आपके वर्ड कौन कौन से, लैंडफॉर्म की इवोल्यूशन के लिए यूथ, मेजोरिटी और ओल्ड, ये इतनी सिंपल और इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि ये 3 स्टेजेस तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होती है हमारी, तो ये सिंपल और इंटरेस्टिंग है आपकी। उसके बाद क्या है कि ये आपका किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ये था रिजल्ट एक्सटेंसिव फील्ड स्टडी, मतलब इतने सारी स्टडीज़ के बाद इन्होंने अपना ये क्या दिया था, डेविड ने अपना साइकिल ऑफ इरोजन दिया था। ठीक है, तो ये भी इसका एक क्या है, इसका गुण है ये। उसके बाद क्या है, इन्होंने बोला है कि जो ये थ्योरी है ये अडॉप्ट की गई है कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब देखो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का नाम यहाँ आ गया ना गाइस, अभी हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 3 स्टेजेस होती है हमारी, तो इन्होंने यही बोला है कि ये जो हमारा थ्योरी है वो अडॉप्ट की हुई है किसके कंसेप्ट से, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के कंसेप्ट से। और उसके बाद क्या है, और ये मतलब इसका डेविस का ये इतना इफेक्टिव था, इसके ये फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट होने वाले हैं लैंडफॉर्म के उनके बारे में भी बता सकता है। ठीक है, तो देखिए गाइस ये क्या है, इसकी थ्योरी की विशेषताएं है कुछ, अगर हम हिंदी में बात करें तो। ठीक है ना, तो देखिए गाइस अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या है, मतलब कि ये थ्योरी है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं की गई, है ना, इसके डीमेरिट्स क्या क्या है हम बोल सकते हैं। तो देखिए क्या क्या है, द अर्ली राइज ऑफ लैंडफॉर्म एट इट स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि जो इन्होंने बताया था ना डेविस ने कि लैंडफॉर्म एकदम से बनेगा और उसके बाद स्टेबल रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये भी इनका गलत बता दिया गया था कि इन्होंने गलत बताया है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि प्रोसेस ऑफ इरोजन आफ्टर अपलिफ्ट, मतलब कि इरोजन का प्रोसेस अपलिफ्टमेंट के बाद ही स्टार्ट होगा, तो ये भी गलत बताया कि ये भी इन्होंने गलत बताया गया। ठीक है, उसके बाद एक हमारा जर्मन स्कॉलर थे, उन्होंने बोला कि जो इन्होंने साइकिल वर्ड यूज़ किया है ना, ये यूज़ करके क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, इन्हें ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था साइकिल ऑफ इरोजन, तो ये भी इसकी एक डीमेरिट है। उसके बाद क्या है, बोला गया है कि डेविड ने इसे ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया था।
जैसे इन्होंने ये 3 स्टेजेस बताए कि इन्होंने इतना ज़्यादा ये ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, ये भी इन्होंने यहाँ गलत किया हुआ है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, इसे इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद क्या है, ये हम बात करें गाइस इनके गुणों की, और ये वाले इसके क्या है, अवगुण। और जो हमारे कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं, जो हमारा डेविस का कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता है अनस्टेबल टेरेस के ऊपर। तो गाइस ये हमारी छोटी सी वीडियो, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। एंड गाइस एक चीज़ और, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आप सबकी वजह से ही पॉसिबल है। तो अगर आपको लगता है कि आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।